क्यों भगवान ने सीहोर में जन्म दे दिया, ये तो मैं भी नहीं जानता। ना जाने किसके घर से क्यों जन्मा। समिति के लोग कहते हैं आप इतना क्यों करते हो, घर से फुर्सत नहीं मिलती किसी को भी, मुझे नहीं मालूम। इतने सुंदर कान भगवान ने दिए हैं, इतने सुंदर कर्ण दिए हैं, उन कर्णों को हम क्यों छेदते? उन कानों को छेदने का कारण क्या? किस लिए? उन कानों को छेदने का कारण कोई दूसरा नहीं होता। इन कानों को छेदने का कारण क्या होता है? क्यों छेदा जाता है? तो कोई कहेगा कि रोग को मिटाने के लिए, कोई कहेगा बीमारी को मिटाने के लिए, कोई कहेगा सुंदरता के लिए, कोई कहेगा कोई और बातों के लिए। पर इन कानों को छेदने का सबसे बड़ा कारण केवल एक है कि जब कोई बुरी बात आपके कानों के पास में आए तो इन छेदों में से उस पार निकाल दो, और जब कोई अच्छी बात आए तो इन कान के छेद से अंदर उतारो। बुरी बातों को, गलत बातों को, अपशब्द को, तानों को, आड़ी टेढ़ी बातों को इन कानों के अंदर नहीं उतारना। बेकार बातों को हमें अपने अंदर नहीं उतारना। मोबाइल में कभी बैलेंस चेक ही नहीं करते हो ना रोज? 2-4-8 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में। और तुम अगर मोबाइल में बैलेंस चेक नहीं करोगे कि कितना बचा, ये चेक नहीं करोगे तो जो कंपनी का मोबाइल है वो कंपनी की बाई तुमको रोज मैसेज भेज देगी, इतने दिन में, इतनी तारीख को तुम्हारा डाटा, अरे बोलो जम के बोलो, खत्म होने वाला है। भेजती कि नहीं भेजती? एक मैसेज जब बैलेंस खत्म होने का समय आता है, मोबाइल में जब बैलेंस खत्म होने का समय आता है तो 2-4 दिन में एक मैसेज आता रहता है, इतने दिन का टॉप अप जमा कर लीजिए, इतने दिन में तुम्हारा बैलेंस खत्म हो जाएगा, तुम्हारी वैधता इतने दिन की बची। बोलो री जी, और सही है कि गलत? इतने दिन की बची। टाइम पर आप मोबाइल का बैलेंस चेक करते रहते हो, कितना बचा, कितना जीबी बचा, कितना खर्च हो गया, कितना बचा। टाइम पर जैसे मोबाइल का बैलेंस चेक करते हो, टाइम पर टीवी का भी बैलेंस डलवाना पड़ता है, वो बैलेंस भी खत्म होने वाला रहता है, तो तुम्हारे आधे से ज्यादा चैनल चलना बंद हो जाते हैं। टाइम पर मोबाइल का बैलेंस चेक करते हो, टाइम पर टीवी का बैलेंस चेक करते हो, टाइम पर बैंक का बैलेंस चेक करते हो, तो टाइम पर भक्ति का बैलेंस भी चेक करते रहा करो कि कम तो नहीं। जैसे मोबाइल का बैलेंस खत्म होता है तो मैसेज आता है, आपकी भक्ति भजन कम होता है तो उसके भी मैसेज आते हैं। घुटना दुखने लगता है, पहला मैसेज। किसी का एक्सीडेंट हो गया, जम के बोलो जरा, दूसरा मैसेज। सबके बच्चों की शादी पक्की कराई तुमने और तुम्हारी औलाद की शादी तुम पक्की नहीं करवा पा रहे हो, तीसरा मैसेज वो भेज रहा। क्यों? तुम कहते हो मेरे तो कभी पहले घुटने ही नहीं दुखते थे, मेरा तो कभी एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था, फिर ये अभी एक्सीडेंट कैसे हो गया?
मेरे बच्चों का ब्याह तो मैंने कई लोगों के ब्याह करे, मेरे बच्चों का ब्याह कैसे रह गया? पहले तुमने करे, अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहले बैलेंस अच्छा था, भक्ति अच्छी थी, भजन अच्छा था, पूरा की पूरा मोबाइल का डाटा पक्का था, खूब बैलेंस था, तो तुम जो करते थे वो हो जाता था। अब बैलेंस कम होते गया तो दुख आते गया। भगवान दुख इसलिए देता है कि तुम्हें समझ में आ जाए कि बैलेंस खत्म हो गया है। भक्ति के बल को बढ़ा, भजन को बढ़ा, कीर्तन को बढ़ा, स्मरण को बढ़ा, मंत्र जाप को बढ़ा, शिव मंदिर में जा, एक लोटा जल चढ़ा, भगवान का भजन कर, घर के बुजुर्गों का सम्मान कर, संत साधु गुरुजन को प्रणाम कर। ये बैलेंस हमें बढ़ाना है। जब हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा तो मैसेज आना, बोलो बोलो जम के बोलो, फिर एक मैसेज आएगा, आपका मोबाइल का रिचार्ज हो गया है, आप खूब मोबाइल चला। अगर भक्ति का बैलेंस प्रबल हो गया तो तुम्हारी मर्जी पड़े 100 करो, पर भक्ति का बैलेंस कम हो गया तो फिर श्रेष्ठता नहीं। अपने बैलेंस को बढ़ाओ। टाइम टाइम पर मोबाइल चेक करते हो, टाइम टाइम पर टीवी चेक करते हो कि कितना बचा, टाइम टाइम पर अपने बैंक का अकाउंट चेक करते हो कितना गया कितना बचा। ऐसा ही टाइम टाइम पर अपने जीवन का बैलेंस भी देखते जाओ कि मैंने कितना झूठ बोला, कितना कपट करा, कितनी बेईमानी करी, कितना गलत किया और कितना मैंने अच्छा करा। हमारा बैलेंस कितना बचा है, हमने कितना भजन किया है, कितना कीर्तन किया है, कितना मंत्र जाप किया है, कितना स्मरण किया है। अपने बैलेंस को देखने का प्रयास करिएगा तो आपको खुद आनंद की अनुभूति हो जाएगी। हमें दूसरे के मोबाइल का बैलेंस नहीं देखना, हमें अपना बैलेंस देखना। वो कितना भजन कर रहा है उससे मतलब नहीं, वो कितना पाप कर रहा है उससे मतलब नहीं, उसने कितना झूठ बोला हमें उससे मतलब नहीं, उसने क्या कह दिया हमें उससे मतलब नहीं। हमें दूसरे के मोबाइल से कोई मतलब नहीं है कि उसमें कितना बैलेंस है, हमें अपने मोबाइल से मतलब है, अपने मोबाइल से ये चार्ज हुआ क्यों। और देखिए कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई नाश्ता पिला रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। इसी भिलाई में एक दुकान वाले भैया ने यही ग्राउंड के आगे अपनी दुकान में, लाइट की दुकान में, उन्होंने लाइट के कनेक्शन के बोर्ड बनाकर बाहर रख दिए। कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है। उसने लिख दिया जितने लोग कथा सुनने आए हैं इनको अगर चार्जिंग करने के लिए मोबाइल नहीं हो तो यहाँ चार्जिंग पॉइंट रखा है, इससे चार्ज। अब देखिए भिलाई वालों को धन्यवाद है, ऐसे भिलाई के भक्तों को दंडवत प्रणाम है, ऐसे भक्तों को जिन्होंने इतनी सेवा दी है, उनको साधुवाद साधुवाद। अब उन्होंने चार्जिंग का एक स्थान बना दिया कि साहब आपको यहाँ मोबाइल चार्ज करना। उसी तरह परमात्मा ने भी इस शिव महापुराण के पंडाल को चार्जिंग का बोर्ड बनाकर रख दिया है। यहाँ आओ और चार्ज कर चले, यहाँ आओ भजन कर चले। यहाँ आए हो भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए, भगवान के भजन को धारण करिए, भगवान की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारिए, भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर